बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल आया है। अक्सर लोग ये कहते रहते हैं कि औलाद मर्द के नसीब से मिलती है और रिज्क औरत के नसीब से मिलता है। तो पूछना यह है कि कुरान और सुन्नत की रूह से इस बात में कितनी सदाकत है। तो भाई अर्ज यह है कि वाकई ये बात हमारे मुआशरे में बहुत मशहूर है और जगह जगह इस बात को बतौर मिसाल बयान किया जाता है कि औलाद मर्द के नसीब से और रिज्क औरत के नसीब से मिलता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि यह महज लोगों की बनाई हुई बातें हैं। कुरान और सुन्नत में इस बात की कोई दलील या सबूत मौजूद नहीं है, बल्कि कुरान मजीद के मुताले से तो पता चलता है कि औलाद मियां बीवी दोनों ही का नसीब होता है। चुनांचे सूरह शूरा में इरशाद रब्बानी है, याबु लिमन यशाउ इनासा व याबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, कि अल्लाह जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसको चाहता है बेटे देता है। और आगे फरमाया कि अल्लाह जिसको चाहता है बेटे बेटियां दोनों दे देता है। तो इसमें मर्द औरत की कोई तखसीस नहीं है। और अगर हम रिज्क वाले मामले को देखें तो रिज्क भी इस दुनिया में हर एक का अलैदा अलैदा मखसूस और मुतय्यन है। चुनाचे 12वें पारे की बिल्कुल पहली आयत में अल्लाह ताला ने इसी तरफ इशारा किया कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ी इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि जमीन पर चलने फिरने वाले जितने भी जानदार हैं सब की रोजियां अल्लाह के जिम्मे और अल्लाह के सिपुर्द हैं। और जाहिर है कि अल्लाह ताला हर एक के नसीब का रिज्क उसे अलैदा अलैदा अता कर देता है। लिहाजा ये कहना या ये समझना कि मर्द को रिज्क औरत के नसीब से मिलता है, ये बिल्कुल बेबुनियाद और मन गढ़ंत बात है। आदमी को चाहिए कि इस किस्म की बेबुनियाद बातों में पड़ने के बजाय कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने अकायद और अपने नजरियात को दुरुस्त करके जिंदगी गुजारे।